ही ऑल डी स्टूडेंट अगेन मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू इन मिड माइंड वेद एकेडमी चैनल। सो ऑल डी स्टूडेंट टुडे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे यूपी एंड एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बायोलॉजी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो टुडे हम लोग जो है बायोलॉजी के जो बायोलॉजी में जो बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर है इसी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी? बायोटेक्नोलॉजी क्या है? तो बायोटेक्नोलॉजी को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो यहाँ पे बायो का मतलब होता है लिविंग और टेक्नोलॉजी का मतलब टेक्निक। तो लिविंग बीइंग में हम टेक्नोलॉजी का यूज करके कुछ चेंजेस कर दें तो उसी को बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का बी वाला, द यूज ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म और सिस्टम्स इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। मतलब कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में औद्योगिक उपयोग में हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म और सिस्टम का अगर उपयोग करें तो वह बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी टूल यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग? जेनेटिक इंजीनियरिंग में उपयोग किए जाने वाला प्राइमरी टूल क्या है? तो प्राइमरी टूल जो है वह प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड में आ जाएंगे जैसे कि YAC हो गया, YAC हो गया, और जो है मतलब TI प्लाज्मिड हो गए, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस प्लाज्मिड जो है ये सब प्लाज्मिड ही हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग रिकॉम्बिनेंट DNA इज नोन एज। जो पुनर्योगज DNA है उसे बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है। क्या? जेनेटिक इंजीनियरिंग। अगला प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कट DNA मॉलिक्यूल एट स्पेसिफिक लोकेशंस? मतलब कि मान लीजिए DNA का एक सीक्वेंस है जिसमें एडेनिन, गुवानिन, साइटोसिन, थाइमिन, तो हमें यहाँ पे कट करना है। तो DNA मॉलिक्यूल को एक विशेष स्थान पर काटने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम का उपयोग हम DNA को स्पेसिफिक साइट पर काटने के लिए करते हैं, और DNA लाइगेज एंजाइम का उपयोग हम जोड़ने के लिए करते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को जो है बायोमोलिकुलर सीजर या फिर मॉलिकुलर सीजर आणविक कैंची के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर में, कृषि में बायोटेक्नोलॉजी का मेन या मुख्य उपयोग क्या है? तो इसका मेन या मुख्य उपयोग है जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। जो फसल है उनके जो है जेनेटिक मॉडिफिकेशन को जीन को चेंज कर देना, जैसे एज एग्जाम्पल फ्लेवर सेड टमाटो हो गया, गोल्डन राइस हो गए इत्यादि। अगला प्रश्न यहाँ पे, द टेक्निक यूज्ड फॉर मेकिंग कॉपी ऑफ अ DNA सेगमेंट? DNA सेगमेंट के एक कॉपी को बनाने के लिए जो टेक्निक उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है PCR कहा जाता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहा जाता है। इसकी खोज जो है कैरी मुलिज नामक साइंटिस्ट ने और उनके सहयोगियों ने किया था। अगला प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म? तो कौन एक ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म मतलब कि बोले तो रूपांतरित जीव का एग्जाम्पल है? तो फर्स्ट ऑप्शन है, ए बैक्टीरियल सेल दैट प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन। सॉरी, यहाँ पे पूछा था कि ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, बट यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। तो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें ए बैक्टीरियल सेल दैट प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन, जो बैक्टीरियल सेल होता है वह ह्यूमन इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है। तो यही एक प्रकार का ऐसा है यहाँ पे ऑप्शन दिया जो कि ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द रोल ऑफ अ वेक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग? जीन इंजीनियरिंग में या जेनेटिक इंजीनियरिंग में वेक्टर का रोल क्या है, कार्य क्या है? तो वेक्टर का जो रोल होता है मतलब कि प्लेस ए से प्लेस बी पर किसी ऑब्जेक्ट या किसी मटेरियल या जीन को ले जाना। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, टू ट्रांसपोर्ट द रिकॉम्बिनेंट DNA इनटू अ होस्ट सेल। मतलब जो पोषक कोशिका है उसमें रिकॉम्बिनेंट DNA, जिसे हमने रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से रेडी किया है, उसे ले जाके जो है ट्रांसपोर्ट कर देना है होस्ट सेल में। अगला प्रश्न है, व्हाट डज DNA सीक्वेंसिंग अलाउ यूज टू अस टू डिटरमाइन? तो DNA सीक्वेंसिंग जो है वह किसको डिटरमाइन करने के लिए अलाउ करता है? तो वह जो है द एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन DNA, वह जो है DNA में न्यूक्लियोटाइड के एग्जैक्ट सीक्वेंस को जो है डिटरमाइन करने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज जीन थेरेपी यूज्ड फॉर? जीन थेरेपी किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो जीन थेरेपी का उपयोग हम करते हैं टू ट्रीट डिसीज बाय अल्टरिंग अ पर्सन जेनेटिक मटेरियल। किसी पर्सन में जेनेटिक मटेरियल को इंटर करके डिसीज को ट्रीट करने के लिए। मान लीजिए यहाँ पे पर्सन ए है, इसमें जो जीन सी प्रेजेंट था वह जो है क्या हो गया, ग्रसित हो गया है डिसीज से। तो इसको चेंज करने के लिए हम एक आर्टिफिशियल जीन देंगे सी वाला, तो इसी को हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। इसी को जीन थेरेपी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन? बोले तो दवाइयों के क्षेत्र में, औषधियों के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल है? तो उसका रोल है प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स।
जेनेटिक स्क्रीनिंग, जीन थेरेपी, ऑल ऑफ द अबव। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न है व्हिच ऑर्गेनिज्म इज कॉमनली यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इंसुलिन थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रक्रिया के द्वारा या प्रोसेस के द्वारा किसका उपयोग हम सामान्यतया इंसुलिन का प्रोडक्शन करने के लिए करते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर ए वाला, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। तो कौन एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जीएमसी का क्या है जो है प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, मोर न्यूट्रिशियस फूड भी है, इंक्रीज रेजिस्टेंस टू पेस्ट, जैसे कि आ गया बीटी कॉटन, आपका एग्जांपल देते हो बीटी कॉटन हो गया, बीटी बैगन हो गया। एंड इंक्रीज रेजिस्टेंस टू हर्बिसाइड, मतलब कि जो हर्बिसाइड है शाकनाशी के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधकता। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो बीटी कॉटन है इसमें बीटी का नाम होता है बैसिलस थोरिनजिएंसिस, जो कि एक प्रकार का क्या है, बैक्टीरिया है, एक प्रकार का बैक्टीरिया है। अगला प्रश्न है व्हाट इज बायोरेमिडिएशन। बायोरेमिडिएशन क्या है। तो द प्रोसेस ऑफ यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू क्लीन अप पॉल्यूटेंट, मतलब कि पॉल्यूटेंट जो प्रदूषक हैं उनको क्लीन करने के लिए जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग करके पॉल्यूटेंट को क्लीन करना ही क्या कहलाता है, बायोरेमिडिएशन कहलाता है। अगला प्रश्न है द फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जो फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म था वह कौन था। तो वह जो है एक माउस था। ऑप्शन ई जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। सॉरी यहाँ पे जो है माउस नहीं बैक्टीरियम होगा, वहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। अगर यहाँ पे माउस ना देके माइस दिया रहता तो आई होप करेक्ट होता। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ बायोटेक प्रोडक्ट यूज्ड इन हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में उपयोग किया जाने वाला एक बायोटेक प्रोडक्ट कौन सा है। तो एंटीबायोटिक्स है, वैक्सीन है, ब्लड प्रोडक्ट्स, ऑल ऑफ द अबव। सो डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। एंटीबायोटिक्स में पेनिसिलिन हो गया, वैक्सीन में हो गया आपका कोविड वैक्सीन हो गए, और जैसे साल्क वैक्सीन हो गया, पोलियो का हो गया, चिकन पॉक्स का हो गया। ब्लड प्रोडक्ट्स में आगे जैसे आपका जो ये ब्लड बैंक में जो ब्लड सबमिट किए रहते हैं, ये सब जो है क्या है, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा प्रोड्यूस किए गए प्रोडक्ट हैं जो कि हेल्थ केयर में यूज किए जाते हैं। इंडस्ट्री में बायोटेक्नोलॉजी के उपयोग करते वक्त जो मेजर चैलेंज होता है वह यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज एन इनिशिएटिव टू। जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट होता है वह किसके लिए इनिशिएटिव होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सीक्वेंस द ह्यूमन जीनोम। तो यह जो ह्यूमन जीनोम के सीक्वेंस को जो है स्पेसिफाई करने के लिए इनिशिएट किया गया था। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट क्रिएटेड बाय बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा क्रिएट किया गया फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट कौन है। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्लेवर सेव टोमेटो। यह ऐसा टोमेटो है, पहले जो टोमेटो होते थे वो छोटे होते थे और छिलके कैसे होते थे, जो उनके पील्स होते थे वो पतले होते थे। बट अब जो टोमेटो आते हैं वह क्या होते हैं, बड़े साइज़ के होते हैं और उनके छिलके क्या होते हैं, मोटे होते हैं, जिससे मार्केट में जो भी मतलब बेचने वाले ले आते हैं पर्सन, उनको ज़्यादा दिन तक रख सकते हैं, एक हफ्ते से 2 हफ्ते तक, और उन्हें आसानी से बेच सकते हैं मार्केट में। सो ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। गोल्डन राइस जो इसमें विटामिन ए का कंटेंट ज़्यादा होता है, जो कि नाइट ब्लाइंडनेस डिसीज को जो है कम करने में हेल्प करता है, मतलब कि रोकने में मदद करता है। बीटी कॉटन एक ऐसा कॉटन है जिसमें मतलब जो बैसिलस थ्रिंजेंसिस बैक्टीरिया है इसका अटैक इस पर नहीं हो पाता है, जो पेस्ट वगैरह होते हैं। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू क्लोन एनिमल्स को क्लोन करने के लिए किस मेथड का उपयोग किया जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन बी वाला सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ द एंजाइम यूज्ड इन पीसीआर। तो पीसीआर में 3 चरण होते हैं, एक होता है डीनेचुरेशन, एक होता है एनलिंग और एक होता है एक्सटेंशन। तो कभी कभी पूछा था पीसीआर के 3 चरण कौन से हैं, तो डीनेचुरेशन, एनलिंग और एक्सटेंशन है। सो पूछा है पीसीआर में उपयोग किए जाने वाले एंजाइम का सोर्स क्या है, तो ई कोलाई है कि थर्मस एक्वाटिकस। तो थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया ही क्या है, पीसीआई में यूज किए जाने वाले एंजाइम का मेन सोर्स है। अगला प्रश्न है व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग अ मार्कर जीन इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में जैव प्रौद्योगिकी में मार्कर जीन का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य इसलिए क्योंकि टू आइडेंटिफाई सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन इवेंट्स। मान लीजिए यहाँ पे एक प्लांट है, हमें यहाँ पे जीन इंटर कराना है, तो हम यहाँ पे इसे मार्कर से क्या करेंगे, इस एरिया को जो है मार्क कर देंगे, नोट मतलब निशान लगा देंगे, जिससे क्या होगा हमें इसी एरिया में इंटर कराना है, नहीं तो हमें यहाँ कराना था हम कहीं और करा दे तो क्या होगा, प्रोसेस जो होगा वह जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब कि वह जो फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, टू आइडेंटिफाई सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन इवेंट। सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन इवेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए।
अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर इन प्लांट। प्लांट में कौन एक जीन ट्रांसफर करने की विधि नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पीसीआर। पीसीआर जो है वह जो डीएनए होता है उसकी मल्टी कॉपी बनाने की एक टेक्निक है। अगला प्रश्न है व्हिच टाइप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में किस प्रकार की बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन होगा रेड बायोटेक्नोलॉजी। रेड बायोटेक्नोलॉजी इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स इन बायोटेक्नोलॉजी एंड ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी इज एसोसिएटेड विद द एग्रीकल्चर। वाइट बायोटेक्नोलॉजी इज एसोसिएटेड विद द मिल्क प्रोडक्शन। ब्लू बायोटेक्नोलॉजी इज एसोसिएटेड विद द फिश, जो फिश इंडस्ट्री हो या फिर फिशी कल्चर से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ अ जीन थेरेपी। जीन थेरेपी का एक पोटेंशियल बेनिफिट क्या है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्यूरिंग जेनेटिक डिसीज। जेनेटिक डिसीज को क्योर करना, मतलब उसे जो है देखभाल करना। तो यहाँ पे हमने पार्ट ए को डिस्कस कर लिया, बाकी पार्ट बी को जो 25 क्वेश्चन बचे हुए हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो ऑल ऑफ इट स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल ऑफ